असासिन्स क्रीड। दोस्तों, ये इतिहास की एक ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर आज की दौर में काफ़ी सारे वीडियो गेम्स और बुक्स लिखने के साथ साथ हॉलीवुड के अंदर भी एक मूवी बनाई गई है। लेकिन दोस्तों, ये असासिन्स कौन थे, ये कहाँ से थे और ये असासिन्स किस दौर में थे, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, असासिन्स के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास में आज से लगभग 1000 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब 1050 ईस्वी में ईरान के कौम इलाके में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम हसन बिन सबाह था। हसन बिन सबाह बचपन से ही बहुत होशियार और शातिर था। वो बहुत कम उम्र में ही काफ़ी जगहों का मुआयना कर चुका था। दोस्तों, हसन बिन सबाह मजहबी तौर पे इस्माइली फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला एक शिया मुस्लिम था, लेकिन वह अपनी पहचान सुन्नी मुस्लिम की तौर पे दिया करता था। बिलाखिर वो ईरान की शहर कज़वा की तरफ रवाना हुआ। वहाँ पहुँच के वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग के होलिया इख्तियार करके रहने लगा। दोस्तों, हसन बिन सबाह जितना चालाक था उतना ही मीठी ज़बानी का था। वो अपनी बातों से लोगों को आसानी से कायल कर लेता था। हसन बिन सबाह ने अपनी शैतानी दिमाग से कुछ दिनों के अंदर ईरान के इलाके में अपनी बहुत सारी गुलाम बना लिया था जो उसकी हर बात को मानते थे। हसन बिन सबाह को जब ये लगने लगा कि उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रहा है, तब वो अलमौत नाम की एक किले में रहने का फ़ैसला ले लिया, जो किला उसका ही एक गुलाम का ही था। कुछ दिन रहने के बाद वो उस किले को हड़प लिया और उस गुलाम को बाहर करवा दिया। दोस्तों, हसन बिन सबाह की सबसे बड़ी ताकत थी भांग, जिससे वो जूस बनाता था और अपने ग़ुलामों को पिलाता था और नशे के हालत में उन्हें लूट मार करने के लिए भेज देता था। कुछ दिनों के अंदर उसके पास नाजायज़ ख़जानों की ढेर लग चुकी थी और वो अपने ग़ुलामों को भांग पिला पिला कर दुनिया में जन्नत दिखाता था और उनकी दिमागी हालत इस कदर ख़राब कर दिया था कि वो लोग अपनी जान से भी ज़्यादा उसकी हुक्म का पाबंद थे। अब वो अपनी शैतानी दिमाग से एक फ़ौज कायम करने में कामयाब हो गया था, जिस फ़ौज का नाम उसने फ़िदायीन रखा था, जो बाद में जाकर असासिन्स के नाम से मशहूर हुए थे। दोस्तों, कुछ दिनों के अंदर ही अंदर हसन बिन सबाह की इस फ़ौज ने दुनिया में खलबली मचा दी थी। ये फ़ौज इतनी ख़तरनाक थी कि उस दौर की बड़े बड़े सल्तनतें भी हसन बिन सबाह की इस फ़ौज से खौफ खाने लगे। इसकी वजह ये थी कि ये फ़ौज कभी भी खुलकर सामने से वार नहीं करते थे। ये लोग हमेशा ही खुफिया तौर पे अंधेरे में ही अपनी काम को अंजाम देते थे। वो लोग इस कदर ट्रेंड थे कि वक्त आने पर उस दौर के बड़े बड़े सुल्तानों के भी ख़ास आदमी बन जाते थे और उन्हें कत्ल भी कर देते थे, लेकिन ये पता तक नहीं चलता कि वो हसन बिन सबाह के आदमी थे। इन लोगों ने उस दौर में कई छोटे छोटे मुस्लिम कबीलों के सरदारों के साथ साथ 2 सुल्तान को भी कत्ल कर दिए थे, जिनमें नूरुद्दीन ज़ंगी भी शामिल थे। इन असासिन्स की खौफ इतना ज़्यादा बढ़ने लगा था कि उस दौर में कुछ छोटे सल्तनत के बादशाह अपने सल्तनत को हसन बिन सबाह की इस फ़ौज से बचाने के लिए वो लोग हसन बिन सबाह को टैक्स देने लगे। दोस्तों, असासिन्स ने उस दौर की बहादुर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी कई बार कत्ल करने की कोशिश की थी, लेकिन सुल्तान ने उनकी ये कोशिश नाकाम कर दिया था। हसन बिन सबाह के इस फ़ौज की ख़ास हथियार एक ऐसा खंजर था जिसमें जहर लगा हुआ रहता था और वो लोग इस खंजर को हमेशा अपने पास ही रखा करते थे ताकि मौका पड़ने पर वो लोग इस खंजर से ही अपने दुश्मनों को कत्ल कर सके और किसी को पता भी ना चले। हसन बिन सबाह की इस फ़ौज ने मुस्लिम दुनिया के साथ साथ यूरोप की कई ईसाई सल्तनतों में भी तबाही मचा दी थी। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि असासिन्स ने अपनी दौर में लगभग आधी दुनिया में अपनी दहशत कायम कर लिए थे।
حسن بن صبا نے نہ صرف اپنے موت تک اس فوج سے دنیا میں حکومت کرتا رہا بلکہ اس کی موت کے اگلے 200 سال تک اسیسینز نے دنیا میں خون خرابہ کرتے رہے۔ دوستو، حسن بن صبا کی موت کے بعد اس کی یہ فوج مال کی اتنی زیادہ لالچی ہو چکے تھے کہ وہ لوگ یورپ کی عیسائی حکمرانوں سے سونا چاندی لے کر مسلمانوں کے خلاف جاسوسی بھی شروع کر دیے تھے۔ نہ صرف جاسوسی بلکہ وہ لوگ کئی مسلم یودھاؤں کو بھی شہید کر دیے تھے، اور ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا جب وہ لوگ مال و خزانوں کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑنے میں اتر آئے تھے۔ اور پھر جب منگول شاشک چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان اپنی فوج کو لے کر عراق کے راستے سے گزرتے وقت جب اسے یہ قلعہ دکھا، تب وہ اس قلعے کو نہ صرف مٹی کا ڈھیر بنا دیا بلکہ اس قلعے کے اندر رہنے والے لگ بھگ آدھے سے بھی زیادہ اسیسینز کو وہ مار ڈالا، اور جو لوگ بچ گئے تھے وہ لوگ اپنی جان بچا کے بھاگ گئے تھے۔ بس وہی سے ان اسیسینز کا اس دنیا سے دھیرے دھیرے خاتمہ ہو گیا تھا۔ تو دوستو، یہی تک تھا آج کا ہمارا یہ ویڈیو۔ ملیں گے اگلی بار پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ہمارے اس چینل کو۔